हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 4 एंड द चैप्टर नेम इज सिंपल इक्वेशंस। सो स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं सिंपल इक्वेशन के बारे में। आप सभी को पता है कि जो ए से लेकर जेड तक होता है, ए से लेकर जो जी तक होता है, वो क्या होता है? वो होते हैं हमारे वेरिएबल्स। मैथ्स में उन्हें हम अपने वेरिएबल्स बोलते हैं, ठीक है। वैसे तो वो अल्फाबेट होते हैं, बट ए से लेकर जी तक जो लेटर्स है वो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, ओके। तो इन्हीं वेरिएबल को मिलाकर जब हम इन्हें नंबर के साथ मिलाते हैं तो इनसे एक इक्वेशन फॉर्म होती है, ठीक है, जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। So before starting this chapter, here you can see the warm-up activity. You have already seen simple equations like 5x equals to 55, 2m equals to 10 and their solutions in class 6. आपने class 6 में ये equation तो देखे ही होंगे, okay, solve भी किए होंगे आपने. You have seen how these equations help us in solving puzzles and problems of daily life. आपने ये भी यहाँ पर सीखा होगा class 6 में कि कैसे इन equation की मदद से हम puzzles को solve कर सकते हैं और problems को solve कर सकते हैं जो हमारी daily life से related होती है, okay. Now student, here comes the another point. You know, letters used to represent numbers are called literals or variables. वो लेटर्स जैसे कि इंग्लिश के जो लेटर्स हैं हमारे ए से लेकर जेड तक, जब उन्हें हम नंबर के साथ यूज करते हैं जो कि नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? लिटरल्स या फिर वेरिएबल्स बोलते हैं। वी यूज अ वेरिएबल टू अंडरस्टैंड अ पैटर्न एंड मेक अ रूल। हम वेरिएबल को यूज करते हैं ताकि हम पैटर्न को अच्छे से समझ सके और उसके हम एक रूल क्रिएट कर सके। अ सिंबल लेटर having a fixed numerical value is called a constant. मतलब कि एक सिंबल लेटर जो है जिसका एक फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू है उसे हम कांस्टेंट बोलते हैं। अ वेरिएबल टेक्स ऑन डिफरेंट वैल्यूज, इट्स वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड। अब यहाँ पर बोला है कि जो वेरिएबल है वो डिफरेंट वैल्यू लेता है और उसकी जो वैल्यू है वो फिक्स नहीं होती है, ओके। फॉर एग्जाम्पल द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर कैन हैव एनी वैल्यू। मतलब कि जो लेंथ है स्क्वायर का उसका कोई भी वैल्यू हो सकता है, इट इज अ वेरिएबल, तो उसे हम वेरिएबल बोलेंगे। बट द नंबर ऑफ एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर हैज फिक्स्ड वैल्यू। पर जो नंबर ऑफ एंगल्स है स्क्वायर के उसका फिक्स्ड वैल्यू है, ठीक है, सो हम उसे वेरिएबल नहीं बोलेंगे, इट इज नॉट अ वेरिएबल। सो वेरिएबल्स आर नंबर्स ऑल्दो देयर वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड। वेरिएबल्स वो नंबर्स है जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, ठीक है, हमेशा चेंज होती रहती है। वी कैन डू द ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑन देम जस्ट इन द केस ऑफ फिक्स नंबर। अगर फिक्स नंबर हो तो हम उनमें ऑपरेशंस कर सकते हैं जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ओके। यूजिंग डिफरेंट ऑपरेशंस वी कैन फॉर्म एक्सप्रेशन विद वेरिएबल्स। और डिफरेंट ऑपरेशन को यूज करके हम एक्सप्रेशन फॉर्म कर सकते हैं वेरिएबल के साथ, ओके। So variables allow us to express many common rules in both geometry and arithmetic in a general way. तो वेरिएबल्स जो है वो हमें अलाउ करते हैं कि हम कॉमन रूल्स को एक्सप्रेस कर सके दोनों में, ज्योमेट्री में भी और अर्थमेटिक में भी, जर्नल तरीके से। सो अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी इन्वॉल्विंग वन और मोर लिटरल नंबर्स इज कॉल्ड एन इक्वेशन। मतलब कि एक स्टेटमेंट या फिर इक्वालिटी जो इन्वॉल्व कर रही है एक या एक से ज़्यादा लिटरल नंबर्स को, उसे हम इक्वेशन बोलते हैं, ओके। द LHS ऑफ एन इक्वेशन इज रिलेटेड टू द RHS only for a definite value of the variable in the equation। यानी कि जो LHS होता है इक्वेशन का वो RHS से रिलेट करता है, ठीक है, और फॉर अ डेफिनाइट वैल्यू, एक डेफिनाइट वैल्यू के लिए ऑफ द वेरिएबल इन द इक्वेशन। वी से दैट दिस डेफिनाइट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड इज सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। और वो जो डेफिनाइट वैल्यू होती है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं इक्वेशन का, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सो द फर्स्ट टॉपिक इज इक्वेशन, ओके। An equation is a kind of condition on a variable. The word variable means something that can vary, that is change, okay। तो equation जो है वो एक kind of condition है वेरिएबल में। और वेरिएबल क्या है? वेरिएबल वो है जो कि वैरी करता है, यानी कि चेंज होता रहता है, ओके। सो a variable in algebra takes on different numerical values. The value of a variable is not fixed. मतलब जो वेरिएबल है algebra में उसके अलग अलग numerical value लेता है, उसका जो numerical value है वो फिक्स नहीं रहता है, वो हमेशा फ्लक्चुएट होता रहता है, ओके। Variables are denoted usually by letters of the alphabet such as x, y, z, element, t, एक्सेट्रा। अब जो वेरिएबल है वो लेटर्स, जो अल्फाबेट के लेटर्स है उससे डिनोट होते हैं, ठीक है, जैसे एक्स, वाई, जी, ए, बी, सी, ओके। So here you can see the equation 4x plus 3 equals to 19 is an equation in variable x. ये equation है variable x में, ठीक है। 3y minus 4 equals to 11 is an equation in variable y. Okay. Now let's see the expressions. Expressions क्या होते हैं?
The expressions are formed by performing operations like addition, subtraction, multiplication and division on the variable. Expression तब form होता है जब हम उनमें कुछ operations करते हैं, जैसे कि addition, subtraction, multiplication, division किसमें on the variable. For example, to form the expression 4x plus 3, x is multiplied first by 4 and then 3 is added to the product. अब यहाँ पर जैसे आपको एक एक्सप्रेशन दे रखा है 4x प्लस 3, इसमें क्या है कि x को पहले हमने मल्टीप्लाई किया 4 से, फिर उसमें 3 को हमने ऐड ऑन कर दिया, ठीक है, उसके प्रोडक्ट के साथ. टू फॉर्म द एक्सप्रेशन 3y माइनस 4, हमने पहले y को मल्टीप्लाई किया 3 से एंड देन 4 को हमने सब्ट्रैक्ट किया उस प्रोडक्ट से, ठीक है. The value of an expression depends upon the value of the variable from which the expression is formed. तो जो वैल्यू होती है एक्सप्रेशन की वो डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ द वेरिएबल में जिससे एक्सप्रेशन फॉर्म हुआ है. जैसे कि जब x जो है 1 होता है तो यानी कि हम x की जगह क्या कर देंगे, x की जगह 1 पुट कर देंगे. 4x प्लस 3 दिया है, 4 इंटू 1 प्लस 3 दैट इज 7. ओके, x इक्वल टू 2 होगा तो 4 इंटू 2 प्लस 3 दैट इज 11. देन x इक्वल टू 3 इज तो 4 इंटू 3 प्लस 3 दैट इज 15 एंड 4 इंटू 4 प्लस 4 इज 4 प्लस 3 इज 19. ओके, सो फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन वी फिक्स द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल. तो यहाँ पर हमने पर्टिकुलर सिचुएशन में हमने लाइक जो न्यूमेरिकल फॉर्म है, ठीक है, वैल्यू जो है वेरिएबल का उसे हमने फिक्स करा है, ठीक है. जैसे कि यहाँ पर आपको दे रखा है x इक्वल टू 4, तो हमने फिक्स कर दिया. ओके, देन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 4x प्लस 3 बिकम फिक्स 19. तो उसका जो वैल्यू निकल के आएगा वो फिक्स ही रहेगा, यानी कि 19. ओके, दस वी हैव एन इक्वेशन 4x प्लस 3 इक्वल टू 19 फॉर x इक्वल्स टू 4. तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है 4x प्लस 3 इक्वल टू 19, जहाँ पर x जो है वो 4 के इक्वल है, तभी वो बराबर फॉर्म में आएगा, ठीक है. सो व्हेन वी फिक्स द वैल्यू ऑफ x एज 4, द वैल्यू ऑफ 4x प्लस 3 इज फिक्स्ड एज 19. जो हम फिक्स करते हैं वैल्यू x का, जैसे कि 4 करा हमने, तो जो वैल्यू है 4x प्लस 3 की वो 19 हो जाएगी, जो कि फिक्स्ड है. ओके, सो दिस इक्वेशन इज अ कंडीशन ऑन द वेरिएबल. तो ये इक्वेशन एक कंडीशन है वेरिएबल में. द कंडीशन इन द टू एक्सप्रेशन मस्ट हैव इक्वल वैल्यू. और जो कंडीशन है दो एक्सप्रेशन में उनमें इक्वल वैल्यू होना चाहिए. ओके, बट एटलीस्ट वन ऑफ द टू एक्सप्रेशन मस्ट कंटेन द वेरिएबल. पर उनमें से एक एक्सप्रेशन जो है उसमें वेरिएबल होना ही होना चाहिए, ठीक है, तभी इक्वेशन फॉर्म होगी. नाउ हियर कम्स द नेक्स्ट थिंग, द साइन ऑफ इक्वालिटी. इन एन इक्वेशन देयर इज ऑलवेज अ साइन ऑफ इक्वालिटी. अब इक्वेशन में हमेशा साइन ऑफ इक्वालिटी होता है. ओके, इट शोज दैट द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन टू द लेफ्ट ऑफ द साइन, लेफ्ट हैंड साइड और LHS इज इक्वल टू द एक्सप्रेशन टू द राइट ऑफ द साइन, दैट इज राइट हैंड साइड और RHS. अब यहाँ पर ये दिखाते हैं कि जो वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन है लेफ्ट हैंड साइड में वो LHS है हमारा, और जो राइट हैंड साइड में है वो हमारा RHS है. ओके, सो इन द इक्वेशन 4x प्लस 3 इक्वल टू 19, LHS क्या है हमारा 4x प्लस 3 है और RHS है 19. ओके, इस वाले इक्वेशन में ये हमारा LHS है, ठीक है, 3y माइनस 4 और RHS है 11. ओके, सो एन इक्वेशन रिमेन्स द सेम व्हेन द एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट एंड द राइट आर इंटरचेंज. अब यहाँ पर बोला कि इक्वेशन हमेशा सेम रहती है जब उनकी जो एक्सप्रेशंस है लेफ्ट में और राइट में उसे जो हम आपस में इंटरचेंज कर देंगे. तो ओके, जैसे कि आपको यहाँ पर इक्वेशन दे रखा है 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 19 इज द सेम एज 19 इक्वल्स टू 4x प्लस 3. सेम ही रहेगा, ठीक है, चाहे आप इसे आगे पीछे करो, LHS को RHS में कर दो, RHS को LHS में कर दो, ठीक है. ऐसे ही 3y माइनस 4 इक्वल टू 11 इज द सेम एज 11 इक्वल्स टू 3y माइनस 4. इफ देयर इज अ साइन ऑफ ग्रेटर देन और लेस देन बिटवीन टू एक्सप्रेशन, इट इज नॉट एन इक्वेशन. अगर सोचो कि एक साइन आ गया ग्रेटर देन का, लेस देन का, तो वो इक्वेशन नहीं होगी, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल 4x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 19, ये इक्वेशन नहीं है, इज नॉट एन इक्वेशन, इट इज कॉल्ड एन इनइक्वालिटी. इसे हम इनइक्वालिटी बोलेंगे, ठीक है. इन दीज टू इक्वेशंस द RHS इज ओनली अ नंबर 19 और 11. अब दोनों इक्वेशन में आपने नोटिस किया होगा कि RHS में नंबर ही है, सिर्फ वेरिएबल नहीं है, 19 है या फिर 11 है, ठीक है. पर इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव RHS विदाउट वेरिएबल. पर ये जरूरी नहीं है कि RHS बिना कोई वेरिएबल का हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. RHS कभी कभी वेरिएबल के साथ भी होता है, ठीक है. द इक्वेशन 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 5x माइनस 1, इसमें आप देख सकते हो वेरिएबल दोनों साइड है, LHS में भी और RHS में भी, ठीक है. नाउ लेट्स लुक फॉर द सॉल्यूशन टू एन इक्वेशन. A certain value of a variable that makes the values of the expression on LHS and RHS equal is called a solution to the equation. यानी कि एक certain जो value होती है variable की, जो values को value of the expression जो LHS और RHS में उनको equal बनाती है, उसे हम solution to an equation बोलते हैं, ठीक है, मतलब उस equation का solution. Okay students, so when we put x equals to 4 in 4x plus 3 equals to 19, अगर हम x की जगह 4 पुट करते हैं तो अब आप देख सकते हो 4 into 4 that is 16, 16 plus 3 is 19. So आप देख सकते हो कि LHS जो है RHS के इक्वल आ गया है. ओके, सो वी से दैट x इक्वल्स टू 4 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन 4x प्लस 3 इक्वल टू 19. तो हम बोल सकते हैं कि जो x इक्वल टू 4 है वो रूट है किसका, 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 19 का. ओके,
सो x इक्वल टू 4 अब क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, ठीक है। नो वैल्यू अदर देन x इक्वल टू 4 सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ दिस, मतलब x इक्वल टू 4 के अलावा और कोई वैल्यू उसको नहीं सेटिस्फाई कर सकती है। अगर सोचो अगर हम 6 पुट करते तो क्या वैल्यू हमें 19 मिलती। आप यहाँ पर देख सकते हो 4 इंटू 6 24, 24 प्लस 3 27, ये तो 19 है ही नहीं, तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है x इक्वल टू 6, ठीक है। Now let's move to the next method, that is trial and error method to solve an equation. In trial and error method, we give several values to the variable and find the value of the LHS and check whether it is equal to the RHS. अब trial and error method में क्या होता है, आप नाम से ही समझ गए होंगे कि हमें पहले ट्राई करना है और एरर फाइंड आउट करना है, ठीक है। आप क्या करोगे, हर एक वैल्यू को पुट करते रहोगे वेरिएबल की जगह तब तक जब तक LHS RHS के इक्वल नहीं आ जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी कंसिडर द इक्वेशन 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 11, इसको लेकर चलते हैं हम। सो गिव वेरियस वैल्यूज टू द वेरिएबल y। अब हम वेरिएबल y को अलग अलग वैल्यूज पुट करके देखते हैं कि हमारा जो RHS का वैल्यू है 11 वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, यानी कि LHS RHS के इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो आप देख सकते हो वैल्यू ऑफ y हम ये सब पुट करेंगे और एक्सप्रेशन आप यहाँ पर देख सकते हो। सो हम y की जगह पहले 0 पुट करके देखते हैं, तो 3 इंटू 3y माइनस 4 है, तो 3 इंटू y यानी कि 3 इंटू 0 माइनस 4, दैट इज -4 आंसर आया, यानी कि इक्वल नहीं है 11 के। फिर 1 पुट करके देखते हैं, 1 पुट करके देखा तो -1 आया, 2 पुट करके देखा तो कितना आया, 2 आया, ठीक है। 3 पुट करके हमने देखा तो आया 5, 4 पुट करके देखा तो 8 आया, और 5 जब हमने पुट किया y के जगह, ठीक है, तो 3 इंटू 5 15, 15 माइनस 4 इज 11। तो यानी कि स्टूडेंट कौन सा वाला जो वैल्यू है y का वो कौन सा सही रहा है, वो है y इक्वल्स टू 5। ओके, अगर आप y की जगह 5 पुट करोगे तो आपको LHS और RHS दोनों में सेम वैल्यू मिलेगी, ठीक है। सो दस द कंडीशन 3y माइनस 4 इक्वल टू 11 इज नॉट फॉर y इक्वल टू 7, ये इस चीज के लिए नहीं है, ठीक है। मतलब अगर आप 7 पुट करोगे तो आपको 11 नहीं मिलेगा। ओके, नाउ लेट्स मूव इनटू द एग्जांपल 1, राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको यहाँ पर स्टेटमेंट दी गई है, आपको इनसे इक्वेशन फॉर्म करना है। जैसे कि आपको यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है, डिफरेंस ऑफ y एंड 2 इज, अब y एंड 2 और यहाँ पर वर्ड क्या यूज किया है, डिफरेंस यूज किया है। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस, ठीक है। आपको स्टेटमेंट में वर्ड्स का ध्यान देना है कि कौन सा वर्ड क्या चीज बोलना चाह रहा है, उससे आप इजीली इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे डिफरेंस बोला है y एंड 2 का, तो यानी कि ये हो जाएगा y माइनस 2 इक्वल्स टू 8, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला, इज 8। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, द नंबर b इज डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 6, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बोला, नंबर b डिवाइडेड बाय का मतलब है b के नीचे 5 आएगा और आंसर जो है वो इक्वल टू के बाद क्या होगा, 6, ठीक है। तो ये ऐसे बन जाएगा b अपॉन 5 इक्वल्स टू 6। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, 3/4 ऑफ t इज 15। 3/4 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ओके, तो 3/4 इंटू t इक्वल्स टू 6 इज इक्वल्स टू 15, क्योंकि यहाँ पर इस 15 बोला है। ओके, तो आप यहाँ पर लिख दोगे 3/4 t, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल्स टू 15। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, इफ यू एड 3 टू 1/3 ऑफ z you get 30। ओके, सो इफ यू एड 3 टू 1/3 ऑफ z, यानी कि 1/3 का मतलब है 1/3 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई z के साथ, ठीक है। तो हो जाएगा z/3। ओके, 1/3 इंटू z/3, 1/3 इंटू z इज z/3, यानी कि z/3। ओके, फिर उसको से हम ऐड कर देंगे किससे, 3 के साथ। ओके, देन वी विल गेट 3030। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट वन, इफ यू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 6 टाइम्स अ नंबर x you get 7। 5 फ्रॉम 6 टाइम्स अ नंबर, फ्रॉम का मतलब होता है कि ये पहले आएगा 6 टाइम्स अ नंबर x, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो यानी कि ये हो जाएगा 6x, पहले ये आया तो माइनस यहाँ पर, फिर उसके बाद 5 लिखेंगे हम, एंड हमें कितना मिल रहा है, यू गेट 7, ठीक है। फिर आप 7 लिख दोगे। तो इस तरीके से आप इक्वेशन को फॉर्म करोगे स्टेटमेंट से। आपको वर्ड्स को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, समझना, फिर आपको करना है। ओके, नाउ लेट्स मूव इनटू द एग्जांपल नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म। अब यहाँ पर आपको उल्टा दे दिया है, यहाँ पर आपको इक्वेशन दी, आपको उसे स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। आप अपनी तरफ से भी बना सकते हो, आप यहाँ से आइडिया ले सकते हो, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर दे रखा है x माइनस 5 इक्वल्स टू 9, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम x यू गेट 9, और यू कैन राइट डाउन डिफरेंस बिटवीन x एंड 5 इज 9, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप क्रिएट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल 3, चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। हमें चेक करना है कि ये जो वैल्यू दी गई है ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, वेरिएबल की, उसे हम जब इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या हमें LHS RHS के इक्वल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, हमें ये चेक करना है, ठीक है। तो पहला आपको दिया है 7n + 5 इक्वल टू 19 और n के जगह में -2 पुट करना है। ओके, तो n के जगह जब हमने -2 पुट किया
आप यहाँ पर देख सकते हो 7n + 5 है, LHS है ये, ठीक है। 7 × -2 दैट इज -14 + 5 ये हो जाएगा -9। अब -9 तो 19 के इक्वल है ही नहीं, तो यानी कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो हम बोल सकते हैं कि n = -2 इज नॉट अ सोल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन 7n + 5 = 19। ओके, तो ऐसे ही आपको बाकी क्वेश्चंस भी करने हैं, ठीक है स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट, हियर कम्स द एग्जांपल 4। सॉल्व द इक्वेशन 3m - 14 = 4 बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। तो आपको ट्रायल एंड एरर मेथड से क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, m की जगह हमें वैल्यू पुट करके देखनी है कि हमारा जो LHS है वो RHS के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर LHS दिया है हमें, यहाँ पर वैल्यूज ऑफ m दी है और यहाँ पर वैल्यू ऑफ LHS और RHS दिया है हमें, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको दिया है 3m - 14। अब हम m की जगह 0 पुट करके देखेंगे, तो 0 जब हमने पुट करा तो हमें मिला -14 जो RHS के इक्वल नहीं है, ठीक है। फिर हमने 3m - 14 करा और यहाँ पर हमने m की जगह 1 पुट करा, -11 आया जो कि RHS के इक्वल नहीं है, जो कि 4 है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज 3m - 14, m की जगह हमने 2 पुट किया, -8 आया जो कि RHS के इक्वल नहीं है, ठीक है। फिर हमने 3 पुट किया, -5 आया, RHS के इक्वल नहीं है। 4 पुट किया, -2 आया, ये भी इक्वल नहीं है। 5 पुट किया, 1 आया, ये भी इक्वल नहीं है। जब हमने m के जगह 6 को पुट किया तो हमें आया कितना, 4, यानी कि वो RHS के एकदम इक्वल है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि m = 6 is the solution to the given equation 3m - 14 = 4, यानी कि जो m = 6 है वो एकदम करेक्ट सॉल्यूशन है फॉर द गिवन इक्वेशन। ओके, नाउ लेट्स कम इनटू द एग्जांपल 5। सेट अप एन इक्वेशन द फॉलोइंग केसेस। अब यहाँ पर आपको बस इक्वेशन को सेट करना है, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर दे रखा है जैक हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल हैरी हैज। जैक हैज 37 मार्बल्स, टेक m टू बी द नंबर ऑफ हैरीज मार्बल। अब हमें नहीं पता हैरी के पास कितने मार्बल है, तो हम उसके लिए m लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लेट हैरी हैव m मार्बल्स। अब हम 5 टाइम्स द मार्बल हैरी हैज कर देंगे प्लस 7 उसके साथ ऐड ऑन करेंगे, हमें इक्वल करना है किसके साथ, 37 के साथ। तो हमारा इक्वेशन आएगा 5m + 7 = 37, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बाकी इक्वेशन भी फॉर्म करनी है। नाउ लेट्स मूव इनटू द एक्सरसाइज 4.1। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। स्टेटमेंट को इक्वेशन के फॉर्म में करना है, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में किया था हमने। तो फर्स्ट वन आपको यहाँ पर दे रखा है द सम ऑफ 3 टाइम्स x एंड 11 इज 32। 3 टाइम्स बोला है x यानी कि 3 × x करना है, ठीक है, एंड 11 यानी कि दोनों को ऐड ऑन कर देना है, सम बोला है, और आंसर आपका आएगा 32, मतलब इक्वल होगा 32 के, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x + 11 = 32, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बाकी स्टेटमेंट को भी इक्वेशन में चेंज करना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म। अब आपको इक्वेशन दी गई है, आपको इसे स्टेटमेंट फॉर्म में चेंज करना है। ओके, तो यहाँ पर आपको दे रखा है m - 7 = 3। ओके, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिफरेंस बिटवीन, राइट डाउन, डिफरेंस बिटवीन m and 7 is 3। ओके, तो ऐसे ही आपको स्टूडेंट हर एक इक्वेशन को स्टेटमेंट फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। Student, let's move into the next question, that is third one. Check whether the value given in the bracket is a solution to the given equation or not. हमें चेक करना है कि जो वैल्यू दी गई है ब्रैकेट में वो गिवन इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं है, यानी कि RHS इक्वल आ रहा है, यानी कि जो LHS है वो इक्वल आ रहा है RHS के या नहीं, वो हमें देखना है, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिया है 7x + 5 = 19 एंड x की जगह हमें -2 पुट करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर x की जगह -2 पुट किया, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, +5 = 19 बराबर हमें 19 के करना है। 7 - 2 is -14 + 5 = 19। तो ये हो जाएगा -9 = 19 जो कि इक्वल नहीं है इसके, यानी कि हम बोल सकते हैं कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका मतलब ये हुआ कि जो x = -2 है वो वैल्यू नहीं है इस गिवन इक्वेशन की, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज फोर्थ वन, सॉल्व द इक्वेशन 5p + 2 = 17 बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड से आपको इसको सॉल्व करना है। p की जगह आपको हर एक नंबर को पुट करके देखना है, पहले 0 फिर 1 फिर 2, और तब तक करना है जब तक आपको LHS RHS के बराबर नहीं मिल जाता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ वन, फाइंड इफ द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड विद द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल गिवन इन द ब्रैकेट। आपको देखना है कि जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो रही है विद द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल जो कि आपको ब्रैकेट में दिया गया है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिया m/3 = 2, आपको m की जगह 0 पुट करना है, ठीक है। तो m की जगह हमने 0 पुट किया, 0/3 = 2। अब आप देखोगे 0/3 तो 0 ही होता है, जो कि 2 के एकदम इक्वल नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वैल्यू आपको दी गई है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इस इक्वेशन को, ठीक है। तो आपको ऐसे ही हर एक क्वेश्चन को करना है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेट अप एन इक्वेशन द फॉलोइंग केसेस। हर एक केसेस में आपको इक्वेशन सेटअप करनी है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिया है लार्ज बॉक्स ऑफ मैंगोज कंटेन एज मेनी एज 5 स्मॉल बॉक्सेस प्लस 7 लूज मैंगोज, द नंबर ऑफ मैंगोज इन अ लार्ज बॉक्स इज 52। लेट अ स्मॉल बॉक्स कंटेन
m मैंगोज। ओके, तो यहाँ पर बोला है कि जो स्मॉल बॉक्सेस में नहीं पता हमें कितने मैंगोज है, तो उसमें हम m मानकर चलते हैं, ठीक है। तो यानी कि 5 स्मॉल बॉक्सेस, यहाँ पर ये बोल रखा है कि जो लार्ज बॉक्स ऑफ मैंगोज है वो 5 स्मॉल बॉक्सेस को कंटेन कर रहा है, यानी कि 5m हम लेके चलेंगे, ठीक है, प्लस 7 उसमें कर देंगे और इक्वल करेंगे किसके साथ, 52 के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इक्वेशन को फॉर्म करना है, ठीक है स्टूडेंट। नाउ लेट्स मूव इनटू द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो हियर यू कैन सी द 7th क्वेश्चन, x एडेड टू 4 गिव्स 7 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, यानी कि जब हम x को ऐड करेंगे 4 के साथ और हमें 7 मिलेगा, तो ये आपको एक कौन सा इक्वेशन दिख रहा है, दैट इज x प्लस 4 इक्वल्स टू 7। कौन सा है वो, दैट इज द ऑप्शन बी। ओके, तो ऐसे ही आपको हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और जो करेक्ट ऑप्शन पे आपको टिक लगाना है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, सॉल्विंग एन इक्वेशन विद अ वेरिएबल। ठीक है, ऐसे एक इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं वेरिएबल के साथ, ठीक है। सो ऑल्दो वेरिएबल कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज, बट इन अ पर्टिकुलर इक्वेशन अ वेरिएबल रिप्रेजेंट अ फिक्स्ड नंबर ओनली बिकॉज एन इक्वेशन इज अ कंडीशन ऑन अ वेरिएबल, कंडीशन ऑफ फिक्सिंग इट्स वैल्यू फॉर दैट पर्टिकुलर इक्वेशन। यानी कि हमें ये तो पता है कि जो वेरिएबल है वो डिफरेंट वैल्यू को ले सकता है, बट जब फिक्स फॉर्म होता है तब हमें एकदम फिक्स कंडीशन ही लेना होता है, ठीक है। तो जो कंडीशन होती है फिक्सिंग इट्स वैल्यू फॉर दैट पर्टिकुलर इक्वेशन पे डिपेंड करता है। एंड अंडर मैथमेटिकल ऑपरेशंस टू द वेरिएबल बिहेव लाइक अ नंबर, और मैथमेटिकल ऑपरेशन में वेरिएबल जो है वो भी नंबर के जैसे बिहेव करते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं हम इसे सॉल्व। रूल्स फॉर सॉल्विंग एन इक्वेशन विदाउट डिस्टर्बिंग द बैलेंस ऑफ द इक्वेशन, मतलब कि बिना जो इक्वेशन का बैलेंस है उसे डिस्टर्ब किए हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दिया द सेम नंबर कैन बी एडेड टू बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन। सेम नंबर को हम ऐड कर सकते हैं दोनों साइड ऑफ द इक्वेशन में, यानी कि ऑपोजिट फॉर्म में हमें चलना है। फॉर एग्जाम्पल x माइनस 2 इक्वल्स टू 5 है, ये माइनस है, इसका ऑपोजिट +2, दोनों साइड में हम ऐड कर देंगे। जो वेरिएबल के साथ नंबर है उसको देखकर चलना है आपको, ठीक है। तो +2 हमने कर दिया, ठीक है, इनको ऐसे हमने हटा दिया, x इक्वल्स टू 7 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन, द सेम नंबर कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। सेम नंबर को हम सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, ठीक है। x प्लस 2 इक्वल टू 6 है, -2 कर देंगे दोनों साइड में, ठीक है। फिर है कि बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन कैन बी मल्टीप्लाई विद द सेम नॉन जीरो नंबर। दोनों साइड ऑफ द इक्वेशन में हम सेम नॉन जीरो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपको दिया x/3 इक्वल टू 4, अब हम इंटू 3 दोनों साइड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन कैन बी डिवाइडेड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। दोनों साइड ऑफ द इक्वेशन जो है वो सेम नॉन जीरो नंबर से डिवाइड होगा, ओके। यानी कि 4x इक्वल टू 2 है तो 4x इक्वल टू 12 है तो 4 से डिवाइड करेंगे हम दोनों साइड, ओके। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज विच ऑपरेशन शुड वी डू फर्स्ट, डिपेंड्स ऑन द इक्वेशन। मतलब कौन सा ऑपरेशन हमें पहले करना चाहिए वो डिपेंड करता है इक्वेशन में, ओके। इट इज यूजुअली एन ऑपोजिट ऑपरेशन टू दैट एग्जिस्टिंग विद द वेरिएबल, मतलब हमेशा ज्यादातर ऑपोजिट ऑपरेशन ही होता है उस वेरिएबल के अकॉर्डिंग, ओके। जैसे कि इफ द LHS हैज अ माइनस ऑपरेशन वी डू अ प्लस ऑपरेशन। अगर LHS में माइनस ऑपरेशन तो हम ऐड करेंगे, प्लस ऑपरेशन यूज करेंगे, ठीक है। जैसे x माइनस 2 इक्वल्स टू 5 है तो +2 कर देंगे हम उसका ऑपोजिट, ओके। फिर हमने सॉल्व किया तो ये कट जाएगा, x इक्वल टू 7 आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर LHS में प्लस ऑपरेशन है तो हम माइनस ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। यानी कि x प्लस 2 इक्वल टू 6 है तो -2 करेंगे दोनों साइड, ठीक है। ये दोनों कट जाएगा, x इक्वल टू 4 आ जाएगा। नेक्स्ट वन, इफ द LHS हैज अ मल्टीप्लिकेशन, अगर LHS में मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है तो हम डिवीजन ऑपरेशन करेंगे, यानी कि 4x इक्वल टू 12 है तो 4 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 3, ओके। नेक्स्ट वन, इफ द LHS इज अ डिवीजन ऑपरेशन, अगर LHS में डिवीजन ऑपरेशन है तो हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन करेंगे, यानी कि x/3 इक्वल टू 4 तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज x इक्वल्स टू 12, ओके। सो वी मेक अ साइड, यूजुअली द LHS रिड्यूस टू सिंगल वेरिएबल। हम LHS जो है उसको रिड्यूस करें सिंगल वेरिएबल में, एंड द अदर साइड अ सिंगल नंबर इन वन और मोर मैथमेटिकल ऑपरेशन, और दूसरे साइड को हम सिंगल नंबर एक वन और मोर मैथमेटिकल ऑपरेशन फॉर्म में हम कर रहे हैं सॉल्व, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू एग्जांपल पार्ट, एग्जांपल 6, सॉल्व द इक्वेशन बाय यूजिंग द स्टेप टू सेपरेट द वेरिएबल। तो यहाँ पर हमें स्टेप यूज करना है टू सेपरेट द वेरिएबल। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो x माइनस 3 इक्वल टू 10 दिया है तो हम ऐड करेंगे 3 को बोथ साइड, क्योंकि -3 है तो +3 हम कर देंगे, ठीक है। एडिंग 3 ऑन बोथ साइड, +3 माइनस प्लस कट जाएगा, x इक्वल टू 13 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बाकी क्वेश्चंस भी करने हैं। नाउ लेट्स मूव इनटू द एग्जांपल 7, गिव द स्टेप्स टू सेपरेट द वेरिएबल एंड सॉल्व द इक्वेशन। यहाँ पर हमें स्टेप देना है और सेपरेट करना वेरिएबल को और सॉल्व करना इक्वेशन को। जैसे कि आपको दिया है 3n माइनस 2 इक्वल्स टू 46। अब -2 है तो हम ऐड कर देंगे 2 को दोनों साइड में, तो 3n माइनस 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 46 प्लस 2, तो ये हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे तो आ जाएगा 3n इक्वल्स टू 48, ओके। अब हम 3 को डिवाइड करेंगे, दोनों मल्टीप्लाई है तो डिवाइड करेंगे दोनों साइड, ठीक है। तो यहाँ पर ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 16, ओके। तो ऐसे ही आपको बाकी क्वेश्चन भी करना है। नाउ लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज 4.2। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द इक्वेशन व्हाइल गिविंग द स्टेप टू सेपरेट द वेरिएबल, ओके। जैसे कि आपको यहाँ पर दिया x माइनस 1 इक्वल्स टू 5, तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे 1 को बोथ साइड, ठीक है। तो आप ऐड जब करोगे 1 को बोथ साइड तो पहले आपको लिखना है, ठीक है, ऐड 1 ऑन बोथ साइड, BS का मतलब है बोथ साइड, ओके। सो x माइनस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 5 प्लस 1।
अब यहाँ पर एक माइनस है प्लस है, दोनों कट जाएंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 5 + 1 = 6, ठीक है। तो ऐसे ही आपको बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द इक्वेशंस व्हाइल गिविंग द स्टेप्स टू सेपरेट द वेरिएबल। यहाँ पर भी आपको सॉल्व करना है इक्वेशन को और स्टेप्स देना है टू सेपरेट द वेरिएबल। जैसे कि आपको यहाँ पर दिया है 4x - 2 = 18, तो आप पहले क्या करोगे, -2 है तो +2 हम कर देंगे दोनों साइड में, ठीक है। तो आप इसमें कुछ ऐसे लिख दोगे 4x - 2 + 2 = 18 + 2, ठीक है। अब ये दोनों तो कट जाएंगे तो 4x = 18 + 2 = 20। अब हम यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई फॉर्म में है तो डिवाइड कर देंगे 4 दोनों साइड से, ठीक है। तो 4x/4 = 20/4, ये कट के 5 हो जाएगा, ये कट के 1, सो x = 5 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व करोगे। नाउ लेट्स मूव इनटू द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टूडेंट्स। So the third question is to solve the equation 3x = 6 we dash both the side। अब आप देख सकते हो कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर 3 जो मल्टीप्लाई फॉर्म में है तो हम दोनों साइड क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो आपको जो डिवाइड वाला ऑप्शन उस पर आपको टिक करना है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और जो सही ऑप्शन पे आपको टिक करना है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ट्रांसपोजिंग नंबर्स एक्सप्रेशंस टू सॉल्व एन इक्वेशन। ओके, सो हम इसमें एक नया मेथड सीखेंगे जो है ट्रांसपोजिंग नंबर। ओके, सो व्हाइल सॉल्विंग द इक्वेशंस वी ऐड और सब्ट्रैक्ट सेम नंबर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। जो हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम या तो ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों साइड ऑफ द इक्वेशन में, ठीक है। So transposing a number, that means changing the side of the number, is the same as adding to or subtracting the number from both the side। अब यहाँ पर ये बोला कि ट्रांसपोजिंग द नंबर का मतलब है वो सेम मेथड ही है जिसमें हम दोनों साइड ऑफ द नंबर में ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इसमें हम साइन चेंज हो जाता है, जो हम ट्रांसपोज करते हैं एक जैसे दूसरे के जाते हैं, ठीक है। इन डूइंग सो द साइन ऑफ द नंबर हैज टू बी चेंज, जो हम करते हैं तो उसमें साइन चेंज हो जाता है। कंपेयर द 2 प्रोसीजर्स एज फॉलोज। तो यहाँ पर आपको 2 प्रोसीजर दिए, एक प्रोसीजर जो अभी हमने सीखा है और एक नया प्रोसीजर। ओके, तो पहला है आपका एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर आपको दिया है 3x - 10 = 5। अब आप देख सकते हो -10 है तो हम +10 कर देंगे दोनों साइड, तो ऐड 10 टू बोथ साइड, यानी कि 3x - 10 + 10 = 5 + 10। अब यहाँ पर ये -10 + 10 कट जाएगा तो 3x = 15, ठीक है। ऐसे ही 5 + 12 = 27 है, तो यहाँ पर जो 12 है प्लस फॉर्म में है, सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 को फ्रॉम बोथ साइड, यानी कि 5 + 12 -12 = 27 - 12। अब यहाँ पर ये दोनों कट जाएगा तो 5 = 15 आ जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं नया मेथड जो कि है ट्रांसपोजिंग मेथड। ओके, सो इसमें आप देख सकते हो 3x - 10 = 5 है, तो हम ट्रांसपोज करेंगे -10 को, मतलब LHS से हम RHS की तरफ ले जाएंगे तो ये +10 हो जाएगा। तो 3x = 5 + 10 दैट इज 3x = 15, ठीक है। ऑन ट्रांसपोजिंग जो हमने ट्रांसपोज किया -10 को वो बन गया +10, ठीक है। ऐसे ही आपको दिया 5 + 12 = 27। अब हम ट्रांसपोज करेंगे +12 को फ्रॉम LHS टू RHS की तरफ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 = 27 - 12 दैट इज 5 = 15। ऑन ट्रांसपोजिंग +12 इट बिकम्स -12, ठीक है। तो ये हमारा ट्रांसपोजिंग मेथड जो कि इतना हार्ड नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। Now let's move into the example part. So here you can see the example 8. Solve the equation using transposition। इसमें हमें ट्रांसपोजिशन यूज करना है। आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया है x/5 + 3 = 2। अब यहाँ पर आप देख सकते हो +3 है वो इधर ले जाएंगे हम, ठीक है, RHS की तरफ। So transposing 3 from LHS to RHS it will be -3। So x/5 = 2 - 3 that is x/5 = -1। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड बाय 5, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है। हमने मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों तो कट हो जाएंगे, -1 × 5 इज -5, तो x की जगह -5 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन तो है, ठीक है। अब हमें चेक करके देखना भी है कि क्या ये सही है या नहीं, तो हम x की जगह -5 को पुट करेंगे इक्वेशन में। x/5 + 3 है तो -5/5 + 3 दैट इज 1 -1 + 3 इज 2, जो कि RHS की इक्वल है, तो यानी कि ये सोल्यूशन करेक्ट है, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट एग्जांपल दिया, एग्जांपल 9, सॉल्व द इक्वेशन। आपको इक्वेशन दिया 34 - 5 ब्रैकेट में p - 1 = 4। ओके, पहले हम क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे 34 को LHS से RHS की तरफ, जो कि माइनस हो जाएगा क्योंकि वो प्लस था। तो ये हो जाएगा 5 - 5 ब्रैकेट में p - 1 = 4 - 34 -5 ब्रैकेट में p - 1 = -30 हो जाएगा। फिर हम डिवाइड करेंगे 5 को दोनों साइड में, ठीक है। ये पूरा कट जाएगा, यहाँ से ये कट के 6 हो जाएगा, सो p - 1 = 6। अब हम -1 को ट्रांसपोज करेंगे LHS से RHS की तरफ, तो +1 हो जाएगा, तो p = 6 + 1 दैट इज 7। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये हमारा इक्वेशन जो है वो सही है या नहीं, तो हम 7 पुट करेंगे p की जगह। तो हमने जब 7 को पुट किया तो आप देख सकते हैं 7 - -6 5 × 6 इज 30, 34 - 30 इज 4, जो RHS की इक्वल है, तो यानी कि सोल्यूशन इज करेक्ट। ओके, ऐसे ही आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज स्टूडेंट फॉर्मिंग मेनी इक्वेशंस फ्रॉम अ सॉल्यूशन। अब हम कैसे एक सॉल्यूशन से बहुत सारे इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं।
फॉर्मिंग एन इक्वेशन एंड सॉल्विंग एन इक्वेशन आर जस्ट रिवर्स प्रोसेसेस। अब हम जैसे फॉर्म करते हैं इक्वेशन को और सॉल्व करते हैं इक्वेशन को, एकदम रिवर्स प्रोसेस होता है ये, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो फॉर्मिंग एन इक्वेशन, हम स्टार्ट करते हैं जैसे कि x इक्वल टू 5 से, ओके, मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड बाय 4, दोनों साइड 4 से, 4x इक्वल्स टू 20 यानी कि 4 इंटू 4, ओके। फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं 3 को दोनों साइड से, तो 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 20 माइनस 3 दैट इज 17, ओके। ये हमारी इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब उसके बाद ये कैसे हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन को, ठीक है। सो सॉल्विंग एन इक्वेशन आपको यहाँ पर दे रखा है, ओके। तो x इक्वल्स टू 5, x की जगह 5 पुट करना है हमें, ठीक है। डिवाइड बोथ साइड बाय 4। अब यहाँ पर पहले तो हम डिवाइड करेंगे दोनों साइड को 4 से, ठीक है। डिवाइड किया तो ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 5 आ गई, ओके। ऐड 3 टू बोथ साइड, 3 को हम दोनों साइड में अगर ऐड करते हैं, ठीक है, ये दोनों कट जाएंगे, 4x इक्वल्स टू 17 प्लस 3 इज 20, ओके। तो ये हो गया हमारा सॉल्विंग एन इक्वेशन, ओके। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने इक्वेशन को कैसे फॉर्म करके, हमने इक्वेशन को कैसे फॉर्म किया और उसे फिर हमने कैसे सॉल्व किया। सो वी कैन मेक मेनी इक्वेशन फ्रॉम अ सॉल्यूशन। तो हम बहुत सारी इक्वेशन को बना सकते हैं एक सॉल्यूशन से, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि वी कैन मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय एनी ऑफ द मेनी नंबर्स, ठीक है। हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों साइड को किसी भी नंबर से, ठीक है। जैसे x इक्वल टू 5 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर 3 से कर दिया, या फिर 10 से कर दिया, ठीक है। इट इज अप टू यू। नेक्स्ट थिंग, वी कैन ऐड सब्ट्रैक्ट एनी ऑफ द मेनी नंबर टू फॉर्म टू और फ्रॉम बोथ साइड। हम दोनों साइड में कोई भी नंबर से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि 2x प्लस 1 इक्वल टू 10 प्लस 1, 2x प्लस 2 इक्वल टू 10 प्लस 2, ठीक है। या फिर 2x माइनस 2 इक्वल टू 10 माइनस 2, ठीक है। ऐसे हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। गिवन एन इक्वेशन यू गेट वन सॉल्यूशन, बट गिवन अ सॉल्यूशन यू कैन मेक मेनी इक्वेशंस। मतलब कि जब हमें इक्वेशन दिया जाता है तो उसमें से हम बस एक ही सॉल्यूशन निकालते हैं, बट जब हमें सॉल्यूशन दिया जाता है तो उससे हम बहुत सारी इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। To solve an equation having variable on both the side, we transpose variable to LHS and numbers to the RHS. जब हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं जिसमें वेरिएबल दोनों साइड में है, तो हम ट्रांसपोज करते हैं वेरिएबल को टू द LHS एंड नंबर्स टू द RHS, ठीक है। हम ट्रांसपोज कर रहे हैं उनको, ओके। नाउ लेट्स मूव इनटू द एग्जांपल 10 स्टूडेंट्स। सॉल्व द इक्वेशन। आपको यहाँ पर इक्वेशन दी गई है 3 ब्रैकेट में x माइनस 4 इक्वल टू 2, फिर ब्रैकेट में 2x माइनस 8, ओके। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू x इज 3x, 3 इंटू माइनस 4 इज माइनस 12, 2 इंटू 2 इज 4x, then 2 into minus 8 is minus 16. Now transposing 4x to LHS and minus 12 to RHS. हम ट्रांसपोज कर रहे हैं 4x को LHS की तरफ और माइनस 12 को हम ट्रांसपोज कर रहे हैं RHS की तरफ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4x इक्वल टू माइनस 16, माइनस 12 है तो प्लस 12 हो गया, ठीक है। अब इन्हें सॉल्व किया तो ये माइनस एक्स आया, ये आया माइनस 4, दोनों का माइनस माइनस कट हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि डिवाइड कर सकते हो दोनों साइड को -1 से, ताकि आप माइनस साइन को कट कर दो, ठीक है। या डायरेक्टली भी आप कट कर सकते हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पर -1 से जब डिवाइड किया तो माइनस साइन कट हो गया, तो एक्स की वैल्यू आ गई 4। चेक भी करना है हमें इसे कि हमारी वैल्यू जो है सही है नहीं, तो हम इक्वेशन पुट करके देखेंगे। तो इक्वेशन में जब हमने पुट किया तो इधर आया LHS में हमारा 0 और RHS में भी हमारा 0 आया, तो यानी कि दोनों इक्वल है, यानी कि सोल्यूशन हमारा एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको इक्वेशन जब आप सॉल्व करोगे तो आपको चेक भी करना है, ठीक है। Now let's move into the exercise 4.3. So the first question is solve the following equation using transposition. यहाँ पर आपको ट्रांसपोजिशन यूज करना है और सॉल्व करना है इक्वेशन को। जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया है 6x प्लस 2 इक्वल्स टू 11, ओके। आप देख सकते हो प्लस 2 है यहाँ पर, जब प्लस 2 जब RHS में जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x इक्वल्स टू 11 माइनस 2, ठीक है। 11 माइनस 2 कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पर है 6x, ठीक है। अब हम 6 को इस तरफ ले जाएंगे, सो x इक्वल्स टू 9/6, ठीक है। अब ये 2 के टेबल से, अब ये 3 के टेबल से कट जाएगा, 3 2 6, 3 3 9, सो योर आंसर इज 3/2, ठीक है। आप इसे चेक भी कर सकते हो इक्वेशन में पुट करके, ठीक है स्टूडेंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ पर भी हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो आपको दिया 3 इंटू n माइनस 5 इक्वल टू 21, तो हम पहले मल्टीप्लाई कर देंगे 3 इंटू n दैट इज 3n माइनस 3 इंटू 5 इज 15 इक्वल्स टू 21। अब ये 15 माइनस से वहां जाके प्लस हो जाएगा, ओके। सो 3n इक्वल्स टू 21 प्लस 15, तो ये कितना हो जाएगा दैट इज 36, एंड n इक्वल्स टू 3 यहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 12, यानी कि जो n की वैल्यू है वो आई हमारी 12, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व करोगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ पर भी हमें सॉल्व करना है इक्वेशन को। यहाँ पर हमें पहले ही नंबर दे दिया इक्वल टू, मतलब कि RHS को LHS में कर दिया, LHS को RHS में कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, इनको पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू x कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। सो आप लिखोगे यहाँ पर 16 इक्वल्स टू 4 प्लस, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है स्टूडेंट कि आप ऐसे ही फॉर्म में लिखो, इसे आप चेंज भी कर सकते हो, यानी कि आप पहले ये वाला फॉर्म लिख सकते हो फिर आप ये लिख सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम पहले इसको लिखते हैं 4 प्लस 3 इंटू x इज 3x प्लस
3 इंटू 2 इज 6 इक्वल्स टू 16, ठीक है। अब 4 प्लस 6 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 10, तो 3x प्लस 10 इक्वल्स टू 16। अब उसके बाद प्लस 10 वहाँ पर जाके माइनस हो जाएगा, 3x इक्वल्स टू 16 माइनस 10, ओके। देन 3x इक्वल्स टू 6 आ जाएगा, फिर x इक्वल्स टू 6/3 दैट इज 2, यानी कि जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी 2, ओके। तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व करोगे। Now the next question over here is construct 3 equations starting with x equals to 3. x equal to 3 से आपको क्या करना है, 3 इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको एक इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करके बता देती हूँ। जैसे कि आप क्या कर सकते हो, x इक्वल टू 3 आपको दिया है, ठीक है। तो आप किसी भी नंबर से ऐड ऑन कर सकते हो और या फिर माइनस कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने लिख दिया है यहाँ पर कि ऐड 2 ऑन बोथ साइड, PS मतलब बोथ साइड, ओके। तो हमने जब ऐड ऑन किया 2 को, x प्लस 2 और इधर हमने किया 3 प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इक्वल्स टू 3 प्लस 2 इज 5। तो एक इक्वेशन तो ये फॉर्म हो गई, ओके। तो ऐसे ही आपको और भी इक्वेशन को क्रिएट करना है, ठीक है स्टूडेंट। ऐसे ही आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशन स्टार्टिंग विद x इक्वल टू -4, इससे आपको कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव इनटू द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो हियर द क्वेश्चन इज गिवन। क्वेश्चन नंबर 6, द वैल्यू ऑफ x इन 33 माइनस एक्स इक्वल टू x प्लस 3 इज। अब यहाँ पर वैल्यू जो x की वो क्या होगी हमें बताना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो 33 माइनस एक्स है यहाँ पर, ठीक है। 33 माइनस एक्स इक्वल्स टू x प्लस 3 है, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर प्लस 3 है, ठीक है। तो प्लस 33 है तो ये यहाँ पर जाएगा और माइनस हो जाएगा, और ये जो प्लस है यहाँ पर जाके माइनस हो जाएगा। तो ये होगा माइनस एक्स इक्वल्स टू 3 माइनस 33, ओके। तो ये हो जाएगा -2x, क्योंकि 2 बार है, ठीक है। ऐड ऑन हो जाएंगे, साइन वही रहेगा, इक्वल्स टू -30, ओके। 3 माइनस माइनस कट हो जाएगा, x इक्वल्स टू 30/2 दैट इज 15, यानी कि x की वैल्यू आएगी +15, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए, ओके। तो ऐसे ही आपको हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और करेक्ट ऑप्शन पे आपको टिक लगाना है, ठीक है स्टूडेंट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ सिंपल इक्वेशंस टू प्रैक्टिकल सिचुएशंस। अब कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं सिंपल इक्वेशन को अपने प्रैक्टिकल सिचुएशन में, चलिए देखते हैं, ओके। टू सॉल्व पजल्स प्रॉब्लम्स फ्रॉम प्रैक्टिकल सिचुएशंस, first form equations corresponding to such situation and then solve those equations to give the solution to them. Okay, अगर हमें कोई पजल सॉल्व करना होता है, प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है प्रैक्टिकल सिचुएशन का, तो हम पहले इक्वेशन को फॉर्म करते हैं, फिर उस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं ताकि हमें सोल्यूशन मिल जाए, ठीक है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल 11 दिया है, द सम ऑफ 3 टाइम्स नंबर एंड 11 इज 32, फाइंड द नंबर, ओके। तो वो नंबर हमें नहीं पता, तो उस नंबर को हम x मान लेते हैं, लेट द अननोन नंबर बी x, ओके। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 टाइम्स का नंबर बोला है, 3 टाइम्स का नंबर का मतलब है 3 इंटू एक्स यानी कि 3x, और उसके साथ ऐड करना है 11 को, क्योंकि सम बोला है, तो +11 इक्वल टू 32। अब हम इसे सॉल्व करेंगे ट्रांसपोजिंग मेथड से। +11 जो है वो RHS में जाके माइनस हो जाएगा, 3x इक्वल 32 माइनस 11 दैट इज 3x इक्वल टू 21। अब हम डिवाइड करेंगे 3 को दोनों साइड में, तो जब डिवाइड किया हमने तो आ गया इधर 7, यानी कि x का वैल्यू आया 7। अब हम देखिए क्या ये हमारा आंसर सही है या नहीं, तो हम 7 को पुट करके देखते हैं इक्वेशन में, तो 3 इंटू 7 इज 21 प्लस 11 इज 32, सो यस इट इज राइट, ओके। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर एग्जांपल 12 दिया है, फाइंड अ नंबर सच दैट 1/5 ऑफ द नंबर इज 4 मोर देन 9, ओके। तो हम उस नंबर को मान लेते हैं कि y है वो, ठीक है, हमें नहीं पता वो नंबर क्या है, तो मान लेते हैं y है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 1/5 ऑफ द नंबर बोला है, 1/5 ऑफ द नंबर y, यानी कि 1/5 इंटू y दैट इज 5y/5 एंड -9 हमने बोला है, क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रहा है, 1/5 ऑफ द नंबर इज 4 मोर देन 9, यानी कि 9 को हम माइनस कर देंगे और इक्वल करेंगे 4 के साथ, ओके। सो -9 इक्वल्स टू 4 एंड देन आपको -9 को ट्रांसपोज करना है RHS की तरफ, तो ये +9 हो जाएगा, y/5 इक्वल टू 4 प्लस 9 दैट इज 13। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 5 को दोनों साइड में, तो यहाँ पर ये कट हो जाएगा, ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 65, ठीक है। अब इसे आप पुट करके देखो, आपको देखना है कि आपका LHS जो है RHS की इक्वल नहीं है, सही है। आपको बस ये देखना है कि LHS जो है RHS के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हमने y की वैल्यू जब पुट करी तो आप देख सकते हो ये 13 हो जाएगा, 13 माइनस 9 इज 4, यानी कि LHS RHS के इक्वल आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही आपको यहाँ पर एग्जाम्पल 13 दिया गया है, मारियाज मदर इज 34 ईयर्स ओल्ड, मारिया की जो मम्मी है वो 34 ईयर की है। 2 years फ्रॉम नाउ मदर्स एज विल बी 4 times मारियाज प्रेजेंट एज। अब 2 साल के बाद, यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है यहाँ पर, क्योंकि आप देख सकते हो विल का यूज है, ठीक है। तो आपको वर्ड को भी ध्यान से देखना है स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर विल का यूज है, इसका मतलब फ्यूचर की बात हो रही है, ठीक है। तो फ्यूचर में उसकी जो मम्मी की एज है वो 2 years ज्यादा हो जाएगी उसकी एज से, मतलब कि 4 times ज्यादा हो जाएगी मारिया की प्रेजेंट एज से, यानी कि 4 गुना ज्यादा हो जाएगी। सो व्हाट इज मारियाज प्रेजेंट एज, तो मारिया की प्रेजेंट एज क्या है,
तो हम मान लेते हैं कि मारिया की प्रेजेंट एज x है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 4 टाइम्स मारियाज प्रेजेंट एज बोला है वहां पर, तो यानी कि 4 इंटू एक्स 4x इक्वल्स टू मदर्स एज आफ्टर 2 ईयर्स, यानी कि 34 + 2, ठीक है। अब ये हो जाएगा 4x इक्वल्स टू 36, ये इक्वेशन सेटअप हो गई है। अब हम डिवाइड करेंगे 4 को दोनों साइड में, ठीक है। तो दोनों साइड से हमने डिवाइड किया तो ये कितना आ गया, 9 आ गया। इसका मतलब जो मारिया की प्रेजेंट एज है वो है 9 ईयर्स, ठीक है। नाउ स्टूडेंट हियर कम्स द एग्जाम्पल 14। यहाँ पर आपको एक रिडल दी गई है, सॉल्व द रिडल। टेल मी हु आई एम, टेक अवे फ्रॉम मी द नंबर 8, मतलब मेरे से नंबर 8 को निकाल लो या फिर टेक अवे कर लो। टेक अवे का मतलब क्या होता है? टेक अवे का मतलब होता है स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट, ओके। डिवाइड फर्दर बाय अ डजन टू कम अप विथ, फिर डिवाइड करो फर्दर मुझे डजन से, ओके। अब डजन में कितने होते हैं नंबर्स? 12 होते हैं, ठीक है। उसके बाद अ फुल टीम फॉर अ गेम ऑफ क्रिकेट। नाउ यहाँ पर बोले कि आपको मिलेगा क्या? एक पूरा टीम मिलेगा, वो भी जितना गेम ऑफ क्रिकेट में होता है वैसे ही, ठीक है। अब गेम ऑफ क्रिकेट में कितने प्लेयर्स होते हैं? दैट इज 11, ओके। सो लेट द नंबर इन द पजल बी x, हमें नहीं पता वो नंबर क्या है, x मान लेते हैं, ठीक है। अब टेक अवे 8 बोला है, यानी कि x - 8 फ्रॉम मी बोला है, तो इसीलिए x को पहले लिखेंगे फिर 8 को लिखेंगे, ठीक है। अब डिवाइड बाय डजन बोला था तो x - 8 इक्वल्स टू 12, ओके। और कम अप विद द टीम ऑफ क्रिकेट बोला था तो x - 8 अपॉन में 12 इक्वल्स टू 11, ओके। देन हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको सॉल्व भी करना है हमें, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 12 को बोथ साइड। तो जब हमने मल्टीप्लाई किया 12 को बोथ साइड, यहाँ पर कट जाएगा तो x - 8 इक्वल्स टू 132 आ जाएगा। फिर हम -8 को ट्रांसपोज करेंगे LHS से RHS की तरफ, तो x इक्वल टू 132 + 8 दैट इज x इक्वल्स टू 140, ठीक है। ये हमें वो नंबर मिल जाएगा, ठीक है। Now student, let's move to the exercise 4.4. So the first question is find a number such that 1/4 of the number is 3 more than 7. ओके, सो यहाँ पर हमें ये बोला गया है कि हमें एक नंबर फाइंड आउट करना है जो कि 1/4 ऑफ द नंबर है, ठीक है। और वो 3 more than 7 बोला है, जैसे एकदम एग्जाम्पल में किया था वैसे ही फॉर्म है, ओके। सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, 1/4 ऑफ अ नंबर, मतलब हमें नंबर नहीं पता तो x मान के चलते हैं, तो 1/4 इंटू एक्स हो जाएगा x/4, तो ये हो जाएगा x/4, ओके। -7, क्योंकि 3 more than 7 बोले तो -7 हो जाएगा इधर इक्वल टू 3, ओके। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, -7 है, ट्रांसपोज करेंगे इसे, ट्रांसपोज जब RHS की तरफ करेंगे तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, ओके। तो ये हो जाएगा x/4 इक्वल्स टू 3 + 7 एंड 3 + 7 इज 10, ओके। तो x/4 इक्वल्स टू 10। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x/4 इंटू 4 इक्वल्स टू 10 इंटू 4, ओके। सो 4 कट जाएगा तो x इक्वल्स टू 40 आ जाएगा, ओके। आप इसे चेक भी कर सकते हो देखने के लिए कि आपका आंसर सही है या नहीं, ठीक है। ऐसे ही आपको बाकी वर्ड प्रॉब्लम्स दिए गए हैं जो कि आपको सॉल्व करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट जैसे कि आपको यहाँ पर एक लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये भी मैं आपको समझा देती हूँ। 14th वन, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इज विड्थ। अब जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो 4 टाइम्स है, 4 गुना ज्यादा है उसके विड्थ से, ठीक है। अगर जो पेरीमीटर रेक्टेंगल का वो 140 सेंटीमीटर आपको दिया है, तो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, ओके, यानी कि विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। सो हम मान लेते हैं कि जो लेंथ है रेक्टेंगल की, तो हम मान लेते हैं स्टूडेंट की जो विड्थ है रेक्टेंगल की, यानी कि जो ब्रेड्थ है रेक्टेंगल का वो x है, ओके। सो हमने ब्रेड्थ को x माना है इधर, और जो लेंथ है वो क्या है, 4 टाइम्स बोली गई है, यानी कि 4x हो जाएगा, ओके। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 2 × l + b, ओके। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 2 × l + b, ओके। तो यहाँ पर हमने लेंथ को माना है 4x और जो विड्थ है, जो ब्रेड्थ है वो हमारी x है, ओके। तो हम पेरीमीटर को इक्वल कर देंगे 140 के, क्योंकि हमें पेरीमीटर ऑलरेडी दिया गया है क्वेश्चन में, ओके। तो आप इस इक्वेशन को फिर इक्वल कर दोगे 140 के। सो यू हैव टू राइट डाउन ओवर हियर 2 × 4x + x इक्वल्स टू 140, ओके। अब यहाँ पर आप इनको एड अप कर दोगे, 4x + x हो जाएगा 5x, ओके। सो इट विल बी 2 × 5x इक्वल्स टू 140 एंड देन 2 × 5 इज व्हाट, दैट इज 10x इक्वल्स टू 140। अब हम 10 से डिवाइड कर सकते हैं दोनों साइड, ओके। 10 से जब हम डिवाइड करेंगे दोनों साइड में तो क्या हो जाएगा, 10x/10 इक्वल्स टू 140/10। सो इधर 10 कट जाएगा, 0 कटेगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1414, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू 14 है, इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्रेड्थ है, जो विड्थ है वो हमारा 14 है, ठीक है, और 14 सेंटीमीटर है, एंड जो लेंथ है वो कितना है, 14 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 4 के साथ, ओके। सो 4 × 14 दैट विल बी 56, ओके, 56 सेंटीमीटर।
फिर आप चेक भी कर सकते हो कि आपका जो पेरीमीटर है वो 140 आ रहा है नहीं, तो आप इनको पुट कर सकते हो फॉर्मूले में, फिर आप चेक भी कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, नाउ लेट्स मूव इनटू द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। So the 15th question over here is, if the sum of two consecutive whole number is 61, then the larger number is। तो यहाँ पर बोला है कि जो सम है दो कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार आने वाले whole number का, वो 61 दिया है, तो उसमें से जो लार्जर नंबर है वो कितना, वो कौन सा होगा, वो आपको बताना है। ठीक है, ऐसे ही आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इफ 5 एडेड टू 1/3 ऑफ अ नंबर गिव्स ट्वाइस द नंबर देन द नंबर इज। अगर हम 5 को ऐड करेंगे 1/3 ऑफ अ नंबर से और वो दे रहा है हमें ट्वाइस द नंबर, क्योंकि 2 गुना दे रहा है वो नंबर, तो हमारा जो नंबर है वो क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपको करेक्ट ऑप्शन पे ही टिक करना है। ओके स्टूडेंट, ऐसे ही आपको यहाँ पर ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में एग्जाम्पल से रिलेटेड ही आपको एक रिडल दी गई है जो कि आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सो आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको हर एक क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करना है और अच्छे से प्रैक्टिस करना है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास। टिल देन स्टूडेंट टेक केयर, बाय बाय।